जटाकटाः सम्भ्रमं रमन्निलिम्प्य निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाट पावके किशोर चन्द्रशेखरे ऋतः प्रतिक्षणं मम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आज शिवरात्रि है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम बम भोले गूंज रहा है। हरिद्वार में आज से शाही स्नान शुरू हो गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंचे और महाकुंभ में महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शिव स्तुति की गूंज है। हम आपको महाशिवरात्रि के मौके पर शिव की भक्ति की वही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आस्था के अंबार की भव्यता आपको दिखाएंगे। तो अगले 10 मिनट शिव और शिव भक्तों के महोत्सव के होंगे। आज महाशिवरात्रि है और यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ की तस्वीर है। इस पावन पर्व के साथ ही हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान आरंभ हो गया है। गंगा आरती के साथ आज पहला शाही स्नान हुआ। सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान गंगा घाट हर की पौड़ी पर संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गंगा तट गेरुआ रंग में रंग दिया गया हो। कोई शिव शंकर का डमरू लेकर डुबकी लगा रहा था तो कोई साधु गदा लेकर। गलों में फूलों की माला, लंबी जटाएं और भस्म में रमे हुए नागा साधु भी गंगा स्नान के लिए पहुंचे। धर्मनगरी हरिद्वार शिवमय, भक्तिमय दिखाई दे रही थी। शाही स्नान में सबसे पहले साधु संत गंगा में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद ही आम श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। आस्था के सबसे बड़े पुंज महाकुंभ में शाही स्नान शुरू हुआ। सुबह 8 बजे तक करीब 22 लाख श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके थे और उसके बाद शुरू हुआ शाही स्नान। साधु संतों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। शाही पेशवानी के साथ अलग अलग अखाड़ों के संत गंगा घाट तक पहुंचे। संतों ने गंगा में डुबकी लगाई और उधर बैंड ने उनका स्वागत ओम नमः शिवाय की धुन से किया। गंगा के घाट के एक तरफ हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज रहे थे तो दूसरी तरफ शिव की धुन महाकुंभ को संगीतमय कर रही थी। कहते हैं सूर्य की 12 रश्मियां धरती पर गिरी और उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने और उनमें से एक है उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन का महाकाल मंदिर भी हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठा। महाकाल का हर दिन अलग अलग श्रृंगार होता है। सबसे पहले महाकाल को दूध और जल से स्नान कराया गया। इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती हुई। इस दौरान मंत्रोच्चारण से मंदिर का गर्भगृह गूंज रहा था और फिर श्रृंगार हुआ। पुष्पों के हार से महाकाल सजाए गए और फिर उज्जैन महाकाल की भव्य आरती हुई।
और फिर महाशिवरात्रि के महोत्सव के लिए जटाधारी भस्म भभूत रुद्राक्ष की मालाएं और फूलों से सजकर तैयार हुए उज्जैन महाकाल। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है और एक राजा की तरह ही उनका श्रृंगार किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 25,000 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। भव्यता और दिव्यता का प्रतीक 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के उत्सव की तस्वीरें देखकर आपको लगेगा जैसे शिव के साक्षात दर्शन हो गए। सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिव बारात निकाली। सोमनाथ के शिखर तक हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। श्रद्धालु शिव की भक्ति में झूम रहे थे। अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की हर तस्वीर शिवमय थी। शिखर पर लगी ध्वजा से लेकर शिव के त्रिशूल तक। पूरे विधि विधान के साथ आज शिव भक्तों ने अपने आराध्य का महोत्सव किया। इस प्रसिद्ध मंदिर में स्थित कलश का वजन करीब 10 टन है, जबकि इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह मंदिर करीब 10 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ओम शंकराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः। भीमा नदी के उद्गम और सहस्त्री पर्वतों पर स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर है। महाशिवरात्रि के मौके पर भीमा शंकर मंदिर में भी विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। पुणे के जिलाधिकारी ने भीमा शंकर मंदिर में पूजा की। शिवलिंग को फूलों से सजाया गया। जलाभिषेक हुआ। शिव स्तुति की गई। महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया गया। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन भक्ति भाव में कोई बदलाव नहीं था। देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में उनके विवाह उत्सव पर एक तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजे, महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देर रात से ही भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी थी। आज के दर्शन का बहुत ही महत्व है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है बाबा शिव दर्शन। अवश्य इनका होता है। आज के दिन महाशिवरात्रि का जो पर्व है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रात्रि में भगवान का विवाह होता है और वह विवाह सामान्य विवाह नहीं होता है। न केवल मनुष्य आते हैं, अपितु देवता भी इस विवाह का परिदृश्य अवलोकन करने के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों ने गंगा स्नान भी किया। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है।
बात महाशिवरात्रि की हो और देवघर की तस्वीर हम न दिखाएं तो इस पर्व की बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि देवघर बाबा की नगरी है, बाबा धाम है। भगवान शिव की ये नगरी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों में कितनी आस्था है। न केवल झारखंड बल्कि देश भर से लोग यहाँ भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए आते हैं। भारी भीड़ के बावजूद यहाँ लोग कतारों में लगकर गर्भगृह की ओर जाते दिखे और जलाभिषेक किया। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे आदि ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों विराजमान हैं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ विधि विधान के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मंदिर में उत्सव का आयोजन नहीं होगा। भक्तों के लिए मंदिर 24 घंटे के लिए बंद रखा गया है। ये तस्वीरें अयोध्या के नागेश्वर मंदिर की हैं, जहां श्रद्धालु हाथों में कलश लिए भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों ने बेलपत्र, दूध, दही, चंदन, भांग धतूरा और फूल भोले बाबा को अर्पित किए। बाबा के भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन के लिए उन्हें काफी इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन किए बगैर कहां जाने वाले थे। श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान भी किया। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जहां महाशिवरात्रि की अलग ही धूम थी। शिव भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना की। हैदराबाद में भी महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों का अनोखा प्रेम देखने को मिला। सैकड़ों शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए शिव मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान से भोले बाबा का जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के बाद भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। जय बोले, सबको भगवान आशीर्वाद दे, सबकी कामनाएं सफल हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर इसी तरह भक्त शिव मंदिर आते हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं।